हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। मानस एकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर कॉन्टिनेंट्स। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड की थी चैनल पर, जो कि थी मेजर कॉन्टिनेंट्स की। यही वाली वीडियो थी जिसमें कि हमने 3 कॉन्टिनेंट पढ़े थे: एशिया, अफ्रीका और यूरोप। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशिनिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कनाडा हो गया। कनाडा एक बड़ा देश हो गया। उत्तरी ये अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, और मैक्सिको। ये बड़े देश हैं 3। अब यहाँ पे क्या है, अगर उत्तर में बात की जाए तो कौन सा, आर्कटिक ओशियन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर पूर्व की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। अगर वेस्ट की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन की यानी कि प्रशांत महासागर। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो नॉर्थ अमेरिका है यानी कि उत्तरी अमेरिका है, वो पूरा का पूरा किस में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसके जो बॉर्डर हैं वो इस प्रकार हैं। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर में है वो है और आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। ईस्ट में है आपका अटलांटिक ओशियन, और साउथ ईस्ट में अगर देखेंगे तो साउथ अमेरिका, और साथ ही साथ कैरिबियन सी। एंड टू द वेस्ट एंड साउथ बाई द पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर किधर है, वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका कवर्स अबाउट 16.5 यानी कि 16.5% लैंड एरिया कवर करता है, पूरी की पूरी पृथ्वी का, जो कि लैंड है, केवल लैंड। अगर पानी को छोड़ के जो जितना भी लैंड है उसका 16.5% कवर करता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया। अगर एरिया की बात हम करें तो तीसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, सबसे तीसरा सबसे बड़ा, वो कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। किसके बाद, अफ्रीका के बाद। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे बाद में ओशिनिया महाद्वीप। अब क्या है, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया का 7.5% कवर करता है पॉपुलेशन के मामले में। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो अगर लैंड की बात की जाए तो 16.5%, और पॉपुलेशन की बात की जाए तो 7.5%। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्या है, ये है आपकी, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा रॉकी पर्वत है। ये रॉकी पर्वत है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या है, ये है आपका अलास्का रेंज, जो कि अमेरिका ने किससे खरीदी है, रूस से खरीदी है। अगर इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसकी बात की जाए तो ये कौन सी हो जाएगी, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। अब यहाँ पे क्या है, ये है अप्लेसियन पर्वत, ठीक है। ये कौन सा, लॉरेंसियन माउंटेन, ये वाले हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन्स रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, जो सबसे लंबी रेंज है, पर्वत रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है, रॉकी माउंटेन, जिसकी लंबाई है 4830 किलोमीटर। द रॉकी माउंटेन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका। जो रॉकी माउंटेन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, मैं बता चुका हूँ पहले। अप्लेसियन माउंटेन 2400 किलोमीटर है, और ये किस तरफ है, किस तट पर है, पूर्वी तट पर है, यूनाइटेड स्टेट के। अगला है कास्केड रेंज, ये 1100 किलोमीटर है। और अगला है सियरा नेवेदा कौन सा, ये यहाँ पर है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला, ये सियरा नेवेदा है, ठीक है। सियरा नेवेदा, ये कितना है, सियरा नेवेदा 650 किलोमीटर। अलास्का रेंज, द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, देनाली। अब क्या है, यहाँ पे जो चोटी है अलास्का रेंज की, उसका नाम पहले क्या था, माउंट मैकिनले। अब क्या हो गया, देनाली। तो देनाली है सबसे ऊंचा, ठीक है। अगर बात की जाए कि सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, देनाली। अगर देनाली ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो आप कौन सा लगाएंगे, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, जैसे ऐसे लिखा जाएगा, मैकिनले, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, माउंट मैकिनले। आगे चलते हैं। अगला है लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है वो है मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन, ठीक है। और ये कहाँ गिरती हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं।
अब दूसरी लंबी नदी है वो है कनाडा की, कौन सी, मैकेंजी नदी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे लंबा जो बांध है रिवर के ऊपर नॉर्थ अमेरिका का, वो कौन से है, ओरोविले डैम। ठीक है, ओरोविले डैम फीदर रिवर पर 234 मीटर ऊंचा है। और दूसरा जो सेकंड है सबसे बड़ा, वो कौन सा है, हूवर डैम, जो कि है कोलोराडो नदी पर। इसकी ऊंचाई है आपकी 221 मीटर। लगभग दोनों की ही समान है, थोड़ा सा अंतर है, 13 मीटर्स का अंतर है केवल। तो आगे देखते हैं, लार्जेस्ट कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका, जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी, कनाडा। इसकी राजधानी की बात की जाए तो कौन सी, इसकी ओटावा। एंड पॉपुलेशन इज द, अगर देखो, अगर लैंड की बात की जाएगी, जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, तो हो जाएगा आपका कनाडा। अगर पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा आपका, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। कनाडाज बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एट 8,890। मतलब अगर जो सीमा की बात की जाए कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, जो बॉर्डर लाइन है वो किसकी सबसे लंबी है, तो अगर बात की जाए तो सबसे लंबी किसकी, कनाडा और यूएसए की, जो कि है 8,890 मीटर। अब ये क्या है, ये है आपकी ग्रेट लेक, महान झील। तो कितनी है, जैसा कि आप जानते हैं ग्रेट लेक कितनी है, ये है आपकी कितनी टोटल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो रेड ले लेता हूँ। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है टोटल 5। अगर इनकी मैं लिंक बताऊँ तो कौन सी हो जाती है, होम्स, एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन। अब ये क्या है, होम्स यानी कि ई, तो ई से इरी और सी एस से सुपीरियर। अगर इनमें सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील, जो कि है पूरी दुनिया की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील। अब इसकी क्या विशेषता है, जो लेक मिशिगन है ये पूर्ण रूप से किसमें है, यूएसए में पड़ती है, तो इसलिए इसका अलग महत्व है। प्रश्न आता है कि ग्रेट लेक में जो पूर्ण रूप से या पूर्णतया उत्तरी वो अमेरिका में पड़ती है वो कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, मिशिगन। ठीक है, यहाँ पे ये चलता है। अब अगला कौन सा है, ह्यूरॉन और है इरी और ओंटारियो, ये है। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले पश्चिम में सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। अगर याद नहीं हो पा रहा तो इस लिंक से याद कर सकते हैं, होम से, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। आगे चलते हैं, आगे लार्जेस्ट लेक, मतलब जो सबसे बड़ी उत्तरी अमेरिका की झील है वो कौन सी है आपकी, लेक सुपीरियर, फ्रेश वाटर की, और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है। आगे चलते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की वो कौन सी है, देनाली। इसका मैंने बताया जैसे कि पुराना नाम क्या है, मैकिनले पुराना नाम है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है, 6190 मीटर। अब जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है, पिको डी ओरिजावा। ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका के, और ये है कहाँ पर, मैक्सिको में है, 5636 मीटर ऊंचाई है। और अगला सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है, चुआहुआन डेजर्ट। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा है, यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा है यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, जो आइलैंड है सबसे बड़ा, ये हो जाएगा आइलैंड सबसे बड़ा, लार्जेस्ट आइलैंड अमेरिका। अगर दुनिया की बात की जाए तो भी ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और दूसरा आइलैंड सबसे बड़ा कौन सा, बैफिन, कनाडा का, ये है उत्तरी अमेरिका का। और ये पूरे दुनिया की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। आगे चलते हैं, अब ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट था वो कौन सा था, चिहुआन डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, मैक्सिको और आपके अमेरिका दोनों में ही पड़ता है। ये है बॉर्डर लाइन मैक्सिको और अमेरिका की। ठीक है,
अब जैसा कि आप पूरब में देख पा रहे हैं कौन सा, अटलांटिक, और पश्चिम में देख पा रहे हैं पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं। अब आया अगला जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। इसमें टोटल जो देश हैं वो कितने हैं, यहाँ पे टोटल देश हैं यहाँ पे 13 देश हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न आते हैं तो 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के वो कौन से देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो लैंडलॉक्ड कंट्री जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो लैंडलॉक्ड कंट्री यहाँ पे 2 हैं, एक है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे। एक और प्रश्न आता है, वो क्या प्रश्न आता है कि जो आपके ऐसे 2 कौन से देश हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर देश सीमा बना रहे हैं, जो 2 देश हैं वो सीमा नहीं बना पा रहे हैं। वो कौन से हैं, इक्वाडोर और चिली, ये वाले दोनों देश हैं, ठीक है, इक्वाडोर और चिली, ये वाले हो गए दोनों। ये अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सा, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये ग्रीनलैंड इसी के अंदर आएगा, ठीक है। अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो आ जाएगा यूरोप में। अगर आप देखेंगे इसको सीमा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किस में आ जाएगा, ये प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका के अंदर, और ये है अंटार्कटिका, और ये रहा ओशिनिया महाद्वीप। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो यहीं पर पाई जाती है पूरी दुनिया की। यहाँ पे लिखा है लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ी कौन सी है, एंडीज। एंडीज जिसकी लंबाई टोटल कितनी है आपकी, 7000 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अगला सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, अमेजोन। और अगर इसकी जो यहाँ पे जो पानी की मात्रा है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा किसकी है, अमेजोन नदी की। और अगर लंबाई की बात की जाए तो कौन सी हो जाती है, नील नदी, जो कि है अफ्रीका में। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, रिवर प्लेट, रिवर प्लेट। अब कौन सा सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, तो वो है आपका अल्बर्टो लेरास डैम। अब कहाँ पर है, कोलंबिया में। सब, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 243 मीटर है, ठीक है। और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इटाइपू डैम, जो कि है ब्राज़ील में। अब ये दूसरा है, मतलब ये भी सब बहुत बड़ा है, तो इटाइपू ये महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ पे जोड़ा गया है। तो कौन सा, इटाइपू, ये है ब्राज़ील में, और दूसरा कौन सा, अल्बर्टो लेरेस डैम, ये है कोलंबिया के अंदर। अब जो सबसे बड़ा आपका क्या है, सबसे ऊंचा जो डैम वो है जलप्रपात, वो कौन सा, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो कि है आपके वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के अंदर कौन सा, एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर्स, 979 मीटर्स। अगला लार्जेस्ट लेक, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी आपकी झील है वो कौन सी है, टिटिकाका है, जो कि है एंडीज पर्वत पर, और किसके बॉर्डर पर है, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हाईएस्ट पीक। अब जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है आपकी एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 6959 मीटर। और ये कहाँ पर पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पड़ती है ये। आगे देखते हैं। और जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और कहाँ पर है, अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा आपका मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका का, वो कौन सा है, अर्जेंटीना एंड चिलीज पेटागोनिया, पेंटागोनिया का, जो कहाँ पर अर्जेंटीना और चिली में है, जो कि है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट। अब है लार्जेस्ट आइलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है, यह है टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, और कहाँ पर, अर्जेंटीना के अंदर। अब क्या है, अंटार्कटिका इज अर्थ साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब जो सबसे दक्षिण में है वो कौन सा है आपका, यही वाला है, ठीक है,
इट कंटेन इस। अब अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, जो सबसे दक्षिण में पड़ता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं अगला, यहाँ पे वो कौन सा, अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका की बात हम करते हैं, चलते हैं आगे। अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। अब आगे देखते हैं। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो 5वें नंबर का सबसे बड़ा है और ये ऑस्ट्रेलिया से दुगना है लगभग। इट इज़ बाई फार द लेस्ट पॉपुलेशन। इसमें यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या रहती है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो कितनी है, 1,000 से ले, अगर गर्मियों की बात की जाए तो 5,000 हो जाती है यहाँ पे जनसंख्या, और ठंड की बात की जाए तो कितनी, 1,000। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, 98% पर हमेशा बर्फ़ ही रहता है। तो ये है यहाँ की खासियत। मोस्ट ऑफ अफ्रीका इज पोलर डेजर्ट, जो ज़्यादातर अंटार्कटिका है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है, एकदम ठंडा वाला डेजर्ट। अगर सबसे बड़े डेजर्ट की बात की जाएगी तो कौन सा आएगा, अंटार्कटिका। अगर गर्म मरुस्थल की बात की जाएगी तो आएगा सहारा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, अगर आएगा सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है आपका, अंटार्कटिका। अगर गर्म मरुस्थल की बात की जाएगी तो यहाँ पे सहारा लगा देंगे। वो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या कह रहा है ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं है अंटार्कटिका तो सहारा लगाना है, अगर सहारा के साथ अंटार्कटिका भी है तो आप अंटार्कटिका लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये रहा आपका अंटार्कटिका, ये वाला पूरा अंटार्कटिका है ये। और यहाँ की एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट विल्सन मैसिव। ठीक है, माउंट विल्सन मैसिव, ये चोटी है सबसे ऊंची, और ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देर आर नंबर ऑफ रिवर्स एंड लेक इन अंटार्कटिका, द लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, ओनिक्स, ओनिक्स नदी। सबसे बड़ी जो आपकी झील है वो कौन सी है, बोस्टक, बोस्टक झील है। ठीक है, बोस्टक झील है। आगे देखते हैं। अंटार्कटिका इज डिवाइडेड इनटू टू, अब ये दो भागों में, टू बाई द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ है। किससे बट गया है, जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है उससे दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोर्शन वेस्ट ऑफ द बेडल सी एंड ईस्ट ऑफ द रॉस सी इज कॉल्ड वेस्ट अंटार्कटिका एंड द रिमाइंडर, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन सा, ईस्ट अंटार्कटिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, विल्सन मैसिव जो कि है सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, अंटार्कटिका की, जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। अगर फिट की बात की जाए तो 16,050 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट एल्ब्रुस ऑन रॉस आइलैंड इज द वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। अब यहाँ पे क्या है, जो ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा जो दक्षिण में है वो कौन सा है, माउंट एरेबस ऑन रॉस आइलैंड पर है। ठीक है, रॉस आइलैंड पर है कौन सा, माउंट एरेबस, जो कि है एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिसर्च सेंटर है इंडिया के, कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री जो कि अब बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। अब अभी जो हैं दूसरे वो कौन से हैं, मैत्री और भारती। दूसरा है मैत्री, तीसरा है कौन सा, भारती, जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं आपके 1988 में। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे क्या, अंटार्कटिका, ये वाला पूरा अंटार्कटिका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कौन सा आ गया, अगला जो है वो है आपका ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है आपका, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह देते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया देश है, महाद्वीप नहीं है, तो यही है समझने वाली बात। आगे देखते हैं इसके बारे में। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है लेकिन क्या बोलेंगे, ओशिनिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है। तो सब जो है छठा सबसे बड़ा जो कौन सा है टोटल एरिया के हिसाब से, वो कौन सा है आपका, ओशिनिया। ठीक है, और इस पे ज़्यादातर जो है वो क्या है कि इस पे जो ज़्यादातर जनसंख्या रहती है वो इसके यहाँ पर रहती है, पूर्वी हिस्से पर, क्योंकि ये पूरा इसमें यहाँ पे रहती है जनसंख्या ज़्यादातर। जो ज़्यादातर जो एरिया है अब ऑस्ट्रेलिया का वो क्या है, डेजर्ट है,
तो आगे देखते हैं क्या है। वॉस स्ट्रेट इज ए सी स्ट्रेट सेपरेटिंग तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। अब क्या यहाँ पे एक वो है, क्या यहाँ पे है एक जल संधि, जल संधि है। तो किस किस को अलग करती है वो, आपके तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ठीक है, कौन सी, बॉस जल संधि। और टॉरस जल संधि कहाँ पर है आपकी, टॉरस जल संधि आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ पे देखेंगे पूरा मैप तो यहाँ पे हो जाएगा ये पापुआ न्यू गिनी। तो इसके जो मध्य में है वो कौन सी है आपकी, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपका टॉरस जल संधि। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड में देख सकते हैं ये वाली है, ये है टॉरस जल संधि। ठीक है, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि ये रहा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक देश और है वो जो कि है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड के जो मध्य में है, न्यूजीलैंड जैसे कि है, तो न्यूजीलैंड कौन सा, दो महाद्वीप, दो द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, जिसके मध्य में है कुक जल संधि। कौन सी, कुक जल संधि, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे। एक है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व एरिया में है। ठीक है, उत्तर पूर्व एरिया में। और ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि है पर्वत चोटी यहाँ की। ठीक है, अब जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वो कौन सी है, कॉस यूस्को सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। ठीक है, ये है पापुआ न्यू गिनी। अब इसमें क्या है, जो ये वाला हिस्सा है ये तो आप आता है इंडोनेशिया में, जो कि एशिया का भाग। जो ये वाला हिस्सा है ये आता है आपका ओशिनिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है पापुआ न्यू गिनी की वो कौन सी है, पोर्ट ओ मोरेस्बी। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ पहले, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है, माउंट कॉसियुस्को। ठीक है, कॉसियुस्को, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 2228 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा आपका। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये वाला हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये वाला, और ये वाला पूरा क्या हो गया, ये हो गया ग्रेट बैरियर रीफ, और ये वाला हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये हो गया तस्मान सागर ये वाला पूरा, और ये हो गया तस्मानिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मरुस्थल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मरुस्थल कौन से हैं, तो यहाँ इससे कैसे याद कर सकते हैं, इससे याद कर सकते 7 GB। 7 से हो गया आपका सैंडी, जी से हो गया गिब्सन, और बी से हो गया आपका विक्टोरिया। अब यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है आयरे झील। ठीक है, आयरे झील सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी, आयरे झील। और यहाँ की जो 2 नदियाँ हैं वो कौन सी है, मरे और डार्लिंग। ठीक है, ये 2 नदियाँ हैं यहाँ की जो मुख्य हैं वो। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, मरे, जिसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। दूसरी जो सबसे लंबी है वो है डार्लिंग, जिसकी लंबाई है आपकी 1545 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आयरे लेक है जो उसकी है सबसे बड़ी यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की। अब जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो यानी कि ओशिनिया का है, और ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा कौन सा है, गिलूव, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, और पहला है माउंट गिलूव। और लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया। और लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है यहाँ पे, तस्मानिया। ठीक है, ये है आपका वर्ल्ड का मैप। तो दोस्तों ये थी आपकी मेजर कॉन्टिनेंट की क्लास कैसी लगी, क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।